मैं डॉक्टर मेघराज सिंह भाटी आज आपको संसार के महाद्वीपों के विषय में बताना चाहूँगा और उनमें से एक महाद्वीप अंटार्कटिका महाद्वीप के विषय में ज़्यादा जानकारी देना चाहूँगा। जैसा कि सभी को ज्ञात है, ये जो हमारी पृथ्वी है, इस तरह से पृथ्वी हमारी गोल है और इस पृथ्वी पर ये भूमध्य रेखा है। इसके उत्तर में ये उत्तरी ध्रुव और दक्षिण में दक्षिणी ध्रुव। ये जो हमारी पृथ्वी है, इस पृथ्वी पर इस तरह से महाद्वीपों का वितरण है। तो हमारी पृथ्वी पर ये एशिया है, ये एशिया और यूरोप आपस में जुड़े हुए हैं। तो इसका पूरा नाम था यूरेशिया, लेकिन अध्ययन की सुविधा की दृष्टि से इसको दो भागों में कर दिया गया है। पश्चिम के भाग को यूरोप और पूर्व के भाग को एशिया कहते हैं। ये अफ्रीका है, ये उत्तरी अमेरिका, ये दक्षिणी अमेरिका, ये ऑस्ट्रेलिया, और ये अंटार्कटिका महाद्वीप है। इस तरह से ये 7 महाद्वीप हैं। इनकी अलग अलग अध्ययन करने के लिए मैं ये प्रयास कर रहा हूँ कि सबके विषय में नंबरवार बताऊंगा। आज मैं आपको ये जो अंटार्कटिका है इसके विषय में बताना चाहूँगा। ये जो अंटार्कटिका महाद्वीप है ये दक्षिणी ध्रुव पर है और क्षेत्रफल की दृष्टि से इसका संसार के महाद्वीपों में 5वां स्थान है। तो इससे 2 महाद्वीप छोटे हैं, ऑस्ट्रेलिया और यूरोप, बाकी महाद्वीप इससे बड़े हैं। तो ये जो अंटार्कटिका महाद्वीप है ये दक्षिणी ध्रुव पर स्थित है। इस महाद्वीप के विषय में पहले मानव को जानकारी नहीं थी। यद्यपि 1820 ईस्वी में एक नाविक यहाँ पहुँच गया था, लेकिन वो यहाँ कोई ऐसा चिन्ह वगैरह नहीं छोड़कर आया जिससे ये बाद में पता लगे कि वास्तव में यहीं पर आया था। हो सकता है किसी और द्वीप या महाद्वीप पर होकर वो चला गया हो, उसका कोई पक्का प्रमाण नहीं मिलता है, इसलिए उस तिथि को सही नहीं माना गया। सन 1911 में
प्रथम बार जेम्स क्लार्क रॉस नाम के का एक नाविक यहाँ पहुंचा था। उस नाविक ने यहाँ अपने देश का झंडा गाड़ दिया और उसके बाद में इसकी जो भी कुछ छोटी मोटी जानकारी उसे हो पाई वो उसको नोट करके लाया और उसने फिर आकर स्थल भाग पर अपने देश में आकर दूसरे लोगों को बताया। तो उसके बाद दूसरे लोग भी वहाँ पर जाने शुरू हुए। तो उसके पहले जो चिन्ह थे लगाए हुए झंडा वगैरह वो उन्हें यहाँ पर मिले, तो उससे ये सही प्रमाण हुआ कि वास्तव में वो यहाँ अंटार्कटिका महाद्वीप पर ही आया था। तो ये जो महाद्वीप है इसका संसार के महाद्वीपों में 5वां स्थान है और इसका जो ये दक्षिणी ध्रुव है, पृथ्वी का जो दक्षिणी ध्रुव है, ये दक्षिणी ध्रुव लगभग इस महाद्वीप को बीचों बीच स्थित है। दक्षिणी ध्रुव के चारों तरफ ये महाद्वीप लगभग समान मात्रा में समान स्थिति में फैला हुआ है। इस महाद्वीप से 3 महासागर स्पर्श करते हैं, इससे छूते हैं। जैसे यहाँ पर ये अटलांटिक महासागर है, अटलांटिक महासागर भी इस अंटार्कटिका महाद्वीप तक पहुंचा हुआ है। यहाँ पर हिंद महासागर है, हिंद महासागर भी अटलांटिक महासागर को स्पर्श करता है। एशिया के पूर्व में यहाँ पर प्रशांत महासागर है। ये प्रशांत महासागर भी इस अंटार्कटिका महाद्वीप को स्पर्श करता है। इसके दक्षिणी ध्रुव के पास में बेडेल सागर और लास सागर भी है, दक्षिणी ध्रुव के लगभग पास में है। इस महाद्वीप का लगभग 98% भाग बर्फ से ढका हुआ है। केवल 2% भाग ही भूमि के रूप में दिखाई देता है। इसका अधिकांश भाग बर्फ से ढका रहता है। क्योंकि इस महाद्वीप का अधिकांश भाग बर्फ से ढका रहता है और बर्फ का रंग सफ़ेद होता है, उसकी वजह से इस महाद्वीप को श्वेत महाद्वीप भी कहा जाता है, क्योंकि सफ़ेद रंग दिखाई देता है। तो ये भी प्रश्न आ जाता है कि श्वेत महाद्वीप किसे कहते हैं, तो इस अंटार्कटिका महाद्वीप को ही श्वेत महाद्वीप कहते हैं। ये जो महाद्वीप है इसकी एक और विशेषता है कि ये महाद्वीप छोटा भी हो जाता है और बड़ा भी हो जाता है। उसके विषय में मैं आपको बताऊं कि जिस समय यहाँ जाड़े की ऋतु होती है, अर्थात जब उत्तरी गोलार्ध में गर्मी की ऋतु होती है, सूर्य उत्तरी गोलार्ध में होता है, उस समय दक्षिणी गोलार्ध में जाड़े की ऋतु होती है। और जब यहाँ पर जाड़े की ऋतु होती है तो ये जो अंटार्कटिका महाद्वीप है यहाँ पर बहुत अधिक बर्फ जमा हो जाती है और वो बर्फ इतनी ज़्यादा जमा हो जाती है कि जो इसके तटीय क्षेत्र हैं वहाँ से आगे समुद्र में भी ये बर्फ समुद्र को भी घेर लेता है, जिससे इस महाद्वीप का जो आकार है वो बड़ा दिखाई देने लगता है। इसके विपरीत जब दक्षिणी गोलार्ध में गर्मी की ऋतु आती है और उत्तरी गोलार्ध में जाड़े की ऋतु आती है, तो उस समय जब यहाँ पर गर्मी की ऋतु होती है तो इसकी अधिकांश भागों की बर्फ पिघलना शुरू हो जाती है। मुख्य रूप से जो समुद्री किनारे वाले क्षेत्र हैं वहाँ की बर्फ पिघल कर समुद्र में चली जाती है और इसका जो रूप है, इसका जो आकार है वो छोटा दिखाई देने लगता है। तो गर्मी की ऋतु में ये महाद्वीप छोटा हो जाता है और जाड़े की ऋतु में ये महाद्वीप बड़ा हो जाता है। इस तरह से ये जो महाद्वीप है वर्ष में 2 बार अपना आकार बड़ा और छोटा करता है। अन्य कोई भी महाद्वीप इस तरह से छोटा बड़ा नहीं होता। ये इसकी विशेषता है क्योंकि यहाँ बर्फ है, बर्फ की वजह से इसका आकार में छोटा या बड़ापन आ जाता है। यहाँ पर एक और मुख्य बात है कि ये जो महाद्वीप है इस महाद्वीप पर पर्वत भी पाए जाते हैं। इस महाद्वीप पर एक पर्वत है क्वीन मोड पर्वत, जो इस महाद्वीप को लगभग 2 भागों में बांटता है। और
इस पर्वत की जो ऊंचाई है 5140 मीटर है। इस महाद्वीप पर एक और मुख्य विशेषता है, ये महाद्वीप पूरी तरह से समुद्र बर्फ से ढका होता है, लेकिन इस महाद्वीप में एक ज्वालामुखी भी पाया जाता है। ये जो ज्वालामुखी है सक्रिय है, इसमें से वर्तमान में भी राख लावा वगैरह बाहर निकल रहे हैं। इस ज्वालामुखी को माउंट उर्वस कहते हैं। ये सक्रिय ज्वालामुखी है और जिस क्षेत्र में ये ज्वालामुखी है वहाँ पर क्योंकि तापमान ज़्यादा होता है तो वहाँ की उस बहुत बड़े क्षेत्र की बर्फ को वो तापमान ज़्यादा होने की वजह से पिघला देता है इस तरह से। और ये जो महाद्वीप है, इस महाद्वीप की एक और विशेषता है, यद्यपि संसार का सबसे ठंडा जो स्थान है वो वर्खोयांस्क यहाँ एशिया में जो रूस के अंदर आता है वहाँ पाया जाता है, लेकिन इस महाद्वीप में भी क्योंकि वर्ष पर बर्फ जमी रहती है, जिस समय यहाँ जाड़े की ऋतु होती है तो उस समय यहाँ का जो तापमान है वो -89 डिग्री तक पहुँच जाता है। तो वास्तव में जो संसार का सबसे ठंडा स्थान है वो इस अंटार्कटिका महाद्वीप में ही है। उसका नाम है बोस्टक, उस स्थान का नाम है बोस्टक, जहाँ का तापमान -89 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच जाता है। इस महाद्वीप की एक और विशेषता है कि जिस समय सूर्य उत्तरी गोलार्ध में होता है उस समय यहाँ पर जाड़े की ऋतु होती है और जाड़े की ऋतु होने के साथ साथ यहाँ पर रात होती है। कहने का मतलब ये है यहाँ की जो जाड़े की ऋतु है वो रात्रि में रहती है और जिस समय सूर्य दक्षिणी गोलार्ध में होता है उस समय यहाँ पर दिन होता है। इस अंटार्कटिका महाद्वीप पर वर्ष में केवल एक दिन और एक रात होते हैं। कहने का मतलब इस अंटार्कटिका महाद्वीप पर 6 महीने का दिन और 6 महीने की रात होते हैं। यहाँ पर क्योंकि बर्फ ही बर्फ पाई जाती है तो वनस्पति का मुख्य रूप से अभाव है, लेकिन यहाँ पर फिर भी लाइकेन व मांस नाम की मुख्य वनस्पति यहाँ पर पाई जाती है। यहाँ पर किल नाम की मछली समुद्र में झुंड के रूप में भी पाई जाती है। ये जो महाद्वीप है यहाँ पर मानव बस्तियाँ नहीं है, ना नगर है, ना गांव है, ना शहर है, ना यहाँ पर कृषि होती है। इस महाद्वीप की जैसे जैसे लोगों को जानकारी हुई तो जो संसार के विकसित देश हैं वो देश इस महाद्वीप पर इसका अध्ययन करने के लिए, जहाँ से कुछ ना कुछ प्राकृतिक संपदा प्राप्त हो जाए उसकी दृष्टि से भी इस महाद्वीप का अध्ययन करने में लगे हुए हैं। उन्होंने अपनी अनुसंधानशालाएं यहाँ पर बना रखी हैं। तो इसी के चलते भारत ने भी ये प्रयास किया है कि इस अंटार्कटिका महाद्वीप के विषय में भारत भी कुछ ना कुछ जानकारी प्राप्त करे। हो सकता है कुछ ना कुछ यहाँ से लाभ मिले, तो यदि इसमें लगे रहेंगे तभी तो कुछ मिल पाएगा, अन्यथा नहीं मिलेगा। तो यहाँ सबसे पहले भारत का एक व्यक्ति डॉक्टर गिरिराज सिंह सिरोही जो बुलंदशहर के रहने वाले थे, वो भारतीय दल का नेतृत्व करते हुए सबसे पहले यहाँ पर गए थे, लेकिन वो ज़्यादा जानकारी यहाँ इसकी कोई खास नहीं जुटा पाए थे। उसके बाद में सन 1982 ईस्वी में यहाँ डॉक्टर नाइट जहूर कासिम के नेतृत्व में एक दूसरा खोजी दल यहाँ पर गया था और यहाँ अपनी एक अनुसंधानशाला भी बनाई थी जिससे यहाँ पर अध्ययन किया जा सके। उसके बाद में सन 1983 में यहाँ अनुसंधान केंद्र में कुछ जानकारी हासिल की गई। इसे दक्षिण का गंगोत्री भी कहा जाता है। इसका नाम भारत ने दक्षिण का गंगोत्री रखा क्योंकि भारत में हिमालय पर्वत में गंगोत्री है, वहाँ से माना जाता है कि गंगा नदी और ब्रह्मपुत्र नदी निकलती हैं, तो वहाँ वर्ष भर बर्फ जमी रहती है। ठीक इसी तरह से
इस अंटार्कटिका महाद्वीप में भी बर्फ जमी रहती है। उसी के आधार पर भारत ने फिर अपनी अलग पहचान बनाने के लिए भी अपने अनुसंधान केंद्र का दक्षिण का गंगोत्री नाम रखा। यहाँ दूसरा अनुसंधान केंद्र 1989 ईस्वी में खोला गया और फिर उसमें कुछ प्रयोग वगैरह भारत ने किए। कोशिश की जा रही है कि यहाँ कुछ ना कुछ नई चीज़ या खनिज पदार्थ कुछ प्राप्त हो जाए। वैज्ञानिकों का ऐसा मानना है कि इस अंटार्कटिका महाद्वीप में कोयले के बहुत बहुत बड़े भंडार हैं, लेकिन चूंकि वर्ष भर यहाँ बर्फ जमी रहती है तो यहाँ के जो खनिज पदार्थ हैं उनका उपयोग मानव नहीं कर पा रहा है। लेकिन मानव बराबर प्रयास कर रहा है कि यहाँ मानव को सफलता मिल जाए और यहाँ के खनिज पदार्थ वगैरह मानव को प्राप्त हो जाएं और यहाँ मानव बस्तियाँ भी बसाई जा सकें। इस तरह से मैंने आज आपको अंटार्कटिका महाद्वीप के विषय में बताया। इसी महाद्वीप को श्वेत महाद्वीप भी कहते हैं। मैंने जैसा कि बताया कि यहाँ चूँकि बर्फ़ जमी रहती है, बर्फ़ जमी रहने के कारण इसका जो रंग है वो सफ़ेद रंग का दिखाई देता है, इसलिए इसे श्वेत महाद्वीप भी कहा जाता है। इस तरह से मैंने आपको अंटार्कटिका महाद्वीप के विषय में कुछ जानकारी बताई। मैं ये प्रयास करूँगा जो अन्य 6 महाद्वीप हैं उनके विषय में भी क्रम से आपको जानकारी देता रहूं। धन्यवाद।